हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बॉटम्स ऑफ एकेडमी। चलिए आज से नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है खेल से संबंधित पुरस्कार 2025 के बीसीसीआई एनुअल अवार्ड्स। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? सचिन तेंदुलकर जी को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर कौन है? जसप्रीत बुमराह। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला में कौन है? स्मृति मंदाना जी। बीसीसीआई विशेष पुरस्कार किसको दिया गया? रविचंद्र अश्विन को। आईसीसी पुरस्कार 2024, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जिसको हम सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी बोलते हैं, मिला है किसको? जसप्रीत बुमराह जी को। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर इसको हम रैचेल हे हो फ्लिंग ट्रॉफी बोलते हैं, इसको मिला है किसको? अमेलिया कैर को, या न्यूजीलैंड की हैं। आईसीसी पुरुष पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? अजमतुल्ला उमरजाई को, ये अफगानिस्तान के हैं। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? स्मृति मंदाना जी को। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? अर्शदीप सिंह को। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? अमेलिया केर को। और आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर मिला है आपका रिचर्ड इलिंगवर्थ को। अन्य खेल पुरस्कार देखेंगे। विजडन क्रिकेटर अवार्ड्स 2025 में आपको लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को। लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड महिला किसको मिला है? स्मृति मंदाना जी को। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर कौन है? मुंडो डुप्लांटिस, स्वीडन के हैं ये। लॉरिस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन है? सिमोन बाइल्स, ये अमेरिका की हैं। AIFF अवार्ड 2025 ये किसको मिला है? पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन है? सुभाषिस बोस। और महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन है? सौम्या गुगुलत। सीएट टेस्ट क्रिकेटर अवार्ड्स 2025, सीएट क्रिकेटर रेटिंग अवार्ड 2025, इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? BS चंद्रशेखर को और ब्रायन लारा जी को। इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? जो रूट को। T20 बैटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? संजू सैमसन को। T20 बॉलर ऑफ द ईयर वरुण चक्रवर्ती को। फीफा 2026 विश्व कप ड्रॉ के दौरान पहले फीफा शांति पुरस्कार से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया है। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल सरकार ने बंग भूषण पुरस्कार और डीएसपी पद से सम्मानित किया है। इंग्लैंड के प्रतिष्ठित तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन और प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। सेरेना विलियम्स को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्पेन की प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियासिस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम नोबेल पुरस्कार 2025। इसमें आपके भौतिकी में किसको मिला है? जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस। किस चीज़ के लिए मिला इनको? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए। साहित्य के लिए किसको मिला है? लाज्लो क्रास जान हारकोई, इनको इनकी दूरदर्शी साहित्य रचनाओं के लिए जो सर्वनाश के आतंक के बीच कला की शक्ति को पुनर्स्थापित करती है। रसायन विज्ञान में किसको मिला है? सुसुमु कीतिगावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर यागी, इनको मिला है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का विकास गैस भंडारण, कैटालिसिस और सतत विकास में उपयोगी के लिए। चिकित्सा में किसको मिला है? मैरी इन ब्रूंको, फ्रेड रैम्सडेल और सिमोन साकागुची, इनको मिला है रेगुलेटरी टी सेल्स की खोज के लिए। शांति पुरस्कार किसको मिला? शांति पुरस्कार मिला आपका मारिया कोरिना मचाडो को, ये वेनेजुएला की हैं। ये वेनेजुएला की तानाशाही से लोकतंत्र की ओर न्याय संगत बदलाव हेतु। अर्थशास्त्र का किसको मिला है? जोएल मोकीर, फिलिप अध्ययन और पीटर हॉविट, इनको मिला है इनोवेशन से होने वाले आर्थिक विकास पर रिसर्च करने के लिए। अगला देखेंगे हम पर्यावरण के संबंधित पुरस्कार 2024 के। आपदा प्रबंधन पुरस्कार श्रेणी कौन सी है? संस्थागत श्रेणी। इसमें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसको मिला है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद। और व्यक्तिगत श्रेणी में किसको मिला? व्यक्तिगत श्रेणी में किसी को नहीं दिया गया है। नेक्स्ट आपका 2024 का किसको मिला था? 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को। और आपके 24 में किसी व्यक्ति को नहीं दिए जाने की सूचना है। अगला देखेंगे अन्य पर्यावरण पुरस्कार। वन तारा के संस्थापक के रूप में अनंत अंबानी को ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी द्वारा पशु कल्याण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभिनेत्री और पशु अधिकार समर्थक रवीना टंडन को पेटा इंडिया का 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। IAS अधिकारी सुप्रिया साहू को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा 2025 का प्रतिष्ठित चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से पुरस्कारित किया गया है।
आईएएस कौन है? सुप्रिया साहू जो है, इनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड मिला है। प्रोफेसर आर ऑर्थर जेम्स को पर्यावरण विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सोनाली घोष WCPA केंटन मिलर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। इन्हें यह पुरस्कार संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण सम्मेलन को मिला है। यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2024 के लिए तमिलनाडु के अव अवध सहायेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना को दिया गया है। यूनेप ने भारतीय पर्यावरणविद माधव गडगिल को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। यूनेप द्वारा घोषित चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 में 6 लोगों को दिया गया है, जिनमें से एक माधव गडगिल भी शामिल है। आनंद अंबानी द्वारा स्थापित वन्य जीव बचाओ केंद्र वनतारा को कॉर्पोरेट श्रेणी के अंतर्गत पशु कल्याण के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोल इंडिया लिमिटेड को मुंबई में आयोजित एक समारोह के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जयश्री वेंकटेशन रामसर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। उन्हें आर्द्र भूमि की उचित उपयोग के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तेलंगाना ने राजनीतित्व बैटरी निर्माण श्रेणी में भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है। तेलंगाना ने राजनीतित्व बैटरी निर्माण श्रेणी में भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 जीता है। 5 जून 2025 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने प्रसिद्ध दार्शनिक और लेखक आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगस्त 2025 में आयोजित होने वाले 78वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में अमेरिका के प्रसिद्ध निर्देशक, निर्माता और लेखक अलेक्जेंडर पाइन के पार्डो डी ऑनर या मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगस्त 2025 में 78वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में अलेक्जेंडर पेन को पार्डो डी ऑनर के मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 में ब्राजील के वैज्ञानिक मरियांगेला हंगारिया को स्थायी कृषि में उनके योगदान के लिए दिया गया है। प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमिताभ घोष को 2024 के प्रतिष्ठित हरासमस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री अमिताभ घोष को यह पुरस्कार साहित्य के माध्यम से जलवायु संकट को उजागर करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे सौंदर्य के क्षेत्र में पुरस्कार 2025 का 72वां मिस वर्ल्ड 2025 किसको आयोजन हुआ इसका हैदराबाद के अंदर। विजेता इसकी है ओपल सुचाता चुवांगश्री। अन्य तथ्य क्या है इसका, भारत का प्रतिनिधित्व नंदिनी गुप्ता ने किया था। 74वां मिस यूनिवर्स 2025 इसको कहाँ आयोजित किया गया था? थाईलैंड के अंदर। और इसमें फातिमा बॉस को मिला है मैक्सिको को, जो मैक्सिको की हैं, और ये भारत का प्रतिनिधित्व मनिका विश्वकर्मा ने किया था। 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में भारतीय अभिनेता सोनू सूद को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह सम्मान कोविड-19 के दौरान लोगों की मदद करने के लिए दिया गया था। मिसेज यूनिवर्स 2025 का 48वां संस्करण फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुआ। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विवाहित महिलाओं के लिए आयोजित की जाती है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में रहने वाली शेरी सिंह मिसेज यूनिवर्स 2025 किताब की विजेता बनी है। यह किताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। सोवेटो की 34 वर्षीय वकील त्योगो गेलाई ने लास वेगास में मिसेज वर्ल्ड 2025 किताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनकर इतिहास रची है। नेक्स्ट देखेंगे हम अन्य पुरस्कार। टेसी थॉमस को डॉक्टर पालोस मार ग्रेगोरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। टाइम मैगजीन ने भारतीय मूल के यूट्यूबर सीईओ नील मोहन को सीईओ ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार भोजपुर के शिक्षक पिंटू प्रसाद को मिला है। द बैंकर के बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में बैंक ऑफ बड़ौदा की भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक का अवार्ड मिला है। टाइम मैगजीन में आर्किटेक्ट ऑफ एआई को 2025 के लिए अपना पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन एमेरिटस वेनु श्रीनिवासन को गुणवत्ता प्रबंधन में उनके उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए सीआईआई क्वालिटी रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनवा से नवाजा गया है, और साथ ही सोने की मुकुट चोनमा चोंग की प्रकृति भी भेंट की गई है।
उद्योगपति सुनील कांत मुंजाल को अक्टूबर 2025 में फ्रांस सरकार द्वारा सेवेलर डे और नेशनल डू मूर्ते सम्मान से सम्मान नवाजा गया है। फॉक्स नेशन द्वारा 2025 में पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार अमेरिका की प्रथम महिला मेलिना ट्रंप को प्रदान किया गया है। आंध्र प्रदेश के उद्योगपति बोलेट इंडस्ट्रीज के संस्थापक श्रीकांत बोल्ला को नवंबर 2025 में रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 में यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध भारतीय कला निर्देशक थोटा थरानी को हाल ही में फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान सेवेलियर डे लऑर्ड्स डे आर्ट्स से सम्मानित किया गया है। आंद्रेज पोग्जोबुट के साथ माजिया अम्ग्लाबेली को यूरोपीय संघ द्वारा मानवाधिकार की रक्षा के लिए सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। भारत के सबीर हसन को विज्ञान और शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। जापान की पहली वॉइस एक्टर बनी मसाको नोजोवा, जिन्हें पर्सन ऑफ द कल्चर मेरिट से सम्मानित किया गया है। इजराइल गाजा में युद्ध विराम कराने वाले इजरायली बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण निभाने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल का सर्वोच्च सम्मान मिला है। आर के लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार के प्रथम विजेता आमिर खान बने हैं। आर के लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार के पहले प्रथम विजेता आमिर खान बने हैं। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में महान संगीतकार भूपेन हजारिका को उनकी जन्म शताब्दी के पूर्वोत्तर की 6 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपुल्स फर्स्ट इंटरनेशनल अवार्ड से हिमाचल प्रदेश की सरकार को सम्मानित किया गया है। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 में डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया है। भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत को द मर्मिंग अर्थ इन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द नाइट 500 नामक पुस्तक के लिए ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक को वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का पुरस्कार मिला है। बुकर पुरस्कार फाउंडेशन ने नए चिन्ह बुकर पुरस्कार की घोषणा की है, जिसमें विजेता को 50,000 पाउंड की राशि दी जाएगी। भारत में लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करने वाले एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को साल 2025 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। 17 साल के तेजस्वी मनोज को 2025 के लिए टाइम मैगजीन का किंग ऑफ द ईयर चुना गया है। भारतीय मूल के तेजस्वी का जन्म कैलिफोर्निया में हुआ था और वो डलास टेक्सास में पले बड़े हैं। सुहानी शाह को FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 के सर्वश्रेष्ठ मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार मिला है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों में 2025 के लिए भारतीय स्टेट बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान दिया है। इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर वी नारायणन को GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। संसदीय प्रदर्शन के लिए 17 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में एक NGO प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया है। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार पुणे में नितिन गडकरी को दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य एवं शांति हेतु वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य एवं शांति हेतु वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार शुरू किया है। प्रथम प्राप्तकर्ता नाइजीरिया वैज्ञानिक डॉक्टर एरेनारे को भूखमरी कम करने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। GD बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान पुरस्कार 2024 हेतु प्रोफेसर सुश्री जैकब जॉर्ज को प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय अटल पुरस्कार 2025 प्रवीण सिंह को सबसे कम उम्र में सर्वश्रेष्ठ वक्ता की उपलब्धि हेतु दिया गया है। राष्ट्रीय अटल पुरस्कार 2025 प्रवीण सिंह को सबसे कम उम्र में सर्वश्रेष्ठ वक्ता के उपलब्धि हेतु दिया गया। सार्वजनिक प्रणालियों को में नवाचार केंद्र हैदराबाद की ओर से बिहार को 2 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है। सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचार केंद्र हैदराबाद की ओर से बिहार को 2 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है। ग्रामीण विकास श्रेणी में कृषि विभाग के नवाचार पुरस्कार IT श्रेणी के अंतर्गत DBT के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए दिया गया है। नीति आयोग ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय एवं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG सूचकांक 2023 का दूसरा संस्करण जारी किया है। हनाथियाल मिजोरम जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला बना है
और लोंगडिंग अरुणाचल जो है वो सबसे कम स्कोर करने वाला जिला बना है। जीपी बिरला पुरातत्व खगोलीय एवं वैज्ञानिक संस्थान द्वारा जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से वी नारायणन जी को सम्मानित किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का नेशनल अवार्ड समारोह दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसमें गोल्ड विजेता कौन है? आंध्र प्रदेश। सिल्वर विजेता महाराष्ट्र और ब्रॉन्ज विजेता उत्तर प्रदेश है। हाल ही में राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान डॉक्टर नीरजा माधव को राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है। इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन द्वारा इन्फोसिस पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी गई है। इसे 6 लोगों को प्रदान किया गया है, जिसमें 2 महिलाएं हैं। 2 महिलाएं जिनमें नीता गुप्ता को गणितीय विज्ञान हेतु एवं वेदिका खिमानी को भौतिकी विज्ञान हेतु चुना गया है। 46वें जमनालाल बजाज पुरस्कार की घोषणा हाल ही में की गई है। यह जन कल्याण एवं सामाजिक उत्थान हेतु उत्कृष्ट कार्य करने हेतु 3 हस्तियों को प्रदान किया गया है। गिरिजानंदन जो झारखंड के हैं, तुलसी मुंडा ये उड़ीसा की हैं और रश्मि भारती उत्तराखंड की हैं। स्वास्थ्य सेवा एवं परोपकार में योगदान हेतु संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से डॉक्टर वसंत गोयल को सम्मानित किया गया है। पायल कपाड़िया को फ्रांस के ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में पुरस्कारों की घोषणा की गई है। शीर्ष 3 झांकियां कौन सी हैं? पहला उत्तर प्रदेश की झांकी है महाकुंभ की। स्वर्ण, इसका थीम क्या था? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। दूसरा जो है त्रिपुरा का है, ये शाश्वत श्रद्धा है। त्रिपुरा में चारों देवताओं की पूजा, खर्ची पूजा। तीसरा आंध्र प्रदेश है, इसको एटीकोप्पा बुमल्लू पर्यावरण अनुकूल लकड़ी का खिलौना है ये। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान त्रिनिदाद एंड टोबैको गणराज्य के राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू सहित 27 लोगों को भारत द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ के प्रमुख तरुण दास को भारत और सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने के लिए उनकी भूमिका के लिए सिंगापुर का राष्ट्रीय थर्मन मुगल्लम ने मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ब्रिटेन भारत संबंधों में सेवाओं के लिए टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन का मानद नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी ने शारीरिक अंगदान करने वाले को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए राजकीय सम्मान प्रदान करने की घोषणा की है। भारतीय एंटरप्राइजेज के संस्थापक सुनील भारती मित्तल की भारत और यूके के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए मानद नाइटहुड पदक से सम्मानित किया गया है। ब्रिज इंडिया संगठन द्वारा यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एबेल पुरस्कार 2025 में मसाकी काशीवारा को दिया गया है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 आरबीआई को उसकी डिजिटल पहलों और सारथी के लिए पुरस्कार दिया गया है। प्रसिद्ध रेत के मूर्तिकार सुदर्शन पटनायक को कला एवं संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए फ्रेंड डायरेक्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें भगवान गणेश की 10 फीट ऊंची रेत की मूर्ति के लिए सम्मानित किया गया है। पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग द्वारा दिए जाने वाले राष्ट्रीय वरुण पुरस्कार से सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक राजेश उन्नी को सम्मानित किया गया है। स्कॉच 2025 पुरस्कार से महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान गाजा के समर अबू अलौफ को दिया गया है। एक ऐसी तस्वीर के लिए दिया गया है जो गाजा युद्ध की त्रासदी को संवेदनशीलता को सामने लाती है। महाराष्ट्र की महिला अधिकार कार्यकर्ता वर्षा देशपांडे को लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयासों के लिए वर्ष 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया है। आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला को भारत अमेरिका आर्थिक संबंध को मजबूती देने के लिए वाशिंगटन डीसी में आयोजित 8वें नेतृत्व शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों को डिजिटल कार्यों को सम्मानित करने के लिए डिजिटल गवर्नेंस पुरस्कार 2025 प्रदान किया है। इसके तहत स्वर्ण पुरस्कार मिला है महाराष्ट्र के धुले जिला को, रोहिणी ग्राम पंचायत को दिया गया है। वहीं रजत पुरस्कार त्रिपुरा के पश्चिम मजलिसपुर ग्राम पंचायत को दिया गया है। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन में उत्कृष्ट योगदान के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार 24-25 प्रदान किया गया है। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर्स डिजिटल मीडिया अवार्ड्स 2025 साउथ एशिया में द हिंदू को विभिन्न पुरस्कारों श्रेणी में 10 पुरस्कार प्रदान किया गया है। साथ ही द हिंदू को डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया 2025 का चैंपियन भी नामित किया गया है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने सिकल सेल बीमारी की दवाओं के विकास के लिए एम्स दिल्ली के सहयोग से चिकित्सा क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है। ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल
इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2025 विश्व खाद्य पुरस्कार माइक्रोबायोलॉजिस्ट मारियांगोला हंगेरिया को जैविक नाइट्रोजन पर निर्धारण हेतु दिया गया है। गांधीनगर में चल रहे 17वें राष्ट्रीय गतिशीलता भारत सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2024 में समापन सत्र में 12 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है। गांधीनगर में चल रहे 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2024 के समापन सत्र में 12 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है। सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली कौन है, कहाँ की है? कोच्चि की। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन भुवनेश्वर की है। सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान परिवहन कहाँ की है? सूरत की है। और सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा एवं सुरक्षा प्रणाली हेतु गांधीनगर को चुना गया है।